हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे बेटा क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे बहुपद प्रश्नावली है 2.2, 2.1 और चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है 2025 और 26 उसमें पड़ा हुआ है। ये ऐसी मेरी फोटो लगी है, वहीं पे थंबनेल लगी हुई, वहां पे आप जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया है। आज इसका करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। क्या करनी बेटा? जांच करनी है। जांच कैसे होती है? जैसे आप बीमार हुए तो बेटा डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी क्या करता है? जांच करता है। उसी तरह इस क्वेश्चन के शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक कैसे निकालते हैं बेटा? गुणनखंड विधि से निकालते हैं। कितने शून्यांक निकलेंगे? जिसकी घात दो घात बहुपद है तो उसके 2 निकलेंगे। 3 घात बहुपद है तो सिर्फ शून्यांक 3 निकलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन बताते हैं। इसका क्वेश्चन 5 वाला यानी 5वां पार्ट है, यहां पे डालिए हल। ठीक है बेटा, देखिए क्या दिया है। टी स्क्वायर माइनस का 15। ओके, टी स्क्वायर माइनस का 15। अब इसको हमको क्या करना बेटा? इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात कैसे करेंगे? शून्यांक ज्ञात करेंगे बेटा, ये हमको एक फार्मूला दिख रहा है। कैसा फार्मूला? कि अगर हमको पता है बेटा ए स्क्वायर लिखा हो माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो आप क्या लिखते हैं? ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं बेटा, तो स्क्वायर नहीं है तो हम क्या कर देंगे? जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 15 लिखा है तो इसका स्क्वायर है नहीं, तो क्या करेंगे? रूट लगा देंगे और स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इधर बेटा क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे और स्क्वायर कर देंगे। फिर उसको ए प्लस बी लिख लेंगे, ए माइनस बी लिख लेंगे। फिर हमारे 2 शून्यांक निकल के आ जाएंगे, यानी टी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखिए फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यानी एक ब्रैकेट में टी प्लस का रूट 15, एक ब्रैकेट में टी माइनस का रूट 15 इक्वल में 0। फिर बेटा इसको अलग 0 दे देंगे, इस वाले ब्रैकेट को अलग 0 दे देंगे, यानी टी प्लस रूट में 15 बराबर 0 और टी माइनस रूट में 15 बराबर 0। बेटा जो एक साइड में एलएचएस में अगर माइनस का है तो आरएचएस में जाएगा प्लस का हो जाएगा, अगर आरएचएस में प्लस का है तो एलएचएस में जाएगा माइनस का हो जाएगा। बात वही है बेटा। ठीक है, तो ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का रूट 15। यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का रूट 15। ये हमारे बेटा क्या हो जाएंगे? 2 शून्यांक के पास 2 घात, कितने घात का बहुपद था? 2 घात बहुपद था, इसलिए शून्यांक कितने हैं बेटा? 2 आए हुए हैं। ठीक है, अब इनके बीच में संबंध सत्यता की जांच करनी है। जांच कैसे करते हैं? यानी जांच करने के लिए शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं बेटा। शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, लिख देते हैं बेटा। क्या? शून्यांकों का योगफल क्या बेटा होता है? योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब ए और बी, अब बी, ठीक है, शून्यांकों का फिर गुणनफल लिख देते हैं। क्या होता है? चलिए दोनों लिख देते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बेटा? शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा सी अपॉन में ए। अब आपको दिख रहा होगा बी, ए और सी की वैल्यू कहां से? तो जो ये हमको 2 घात बहुपद दिया है, यहां से ए, बी और सी की
वैल्यू निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? तो देखिए, जैसे हमको दिया होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, मतलब x² का गुणांक, मतलब मैंने बताया था क्या बेटा, a से लेके z तक जो भी होते हैं सब हमारे क्या है, चर हैं। क्या है? चर है। तो t भी हमारा चर है, तो यानी x और t में कोई अंतर नहीं। तो हम लोग इसके आगे, ठीक है बेटा, x² लिखा है, t² लिखा, इसके आगे कोई डिजिट नहीं होती तो 1 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से यानी a की वैल्यू क्या निकलती, a की वैल्यू कितनी निकलती, 1। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए जो x² का गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है, जो x का गुणांक होता है वो b की, जिसमें कोई गुणांक नहीं होता वो वैल्यू c की होती है। समझ में बेटा आ गया होगा? ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है, क्या t², क्या दिया बेटा, t², क्या t² माइनस का 15। अब t के आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर a का मान यहां से निकाले तो 1 निकलेगा। फिर ये जो 15 लिखा हुआ मतलब किसकी वैल्यू है, c की, ये c की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू, c की वैल्यू हो जाएगी। और b की वैल्यू दी नहीं है तो b की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। b की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। ये तो यहाँ पे गलत लिख दिया, c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 15। अगर इसको इक्वेशन बना के लिखना चाह रहे थे तो आप बेटा इसको ऐसी इक्वेशन बना सकते थे। कैसी, चलिए बता देते हैं। इसको आप ऐसे इक्वेशन बना सकते थे, यानी t², क्या t² माइनस का हमने मान लिया 2t, और ये कितना लिखा था, माइनस का 15 बराबर 0। 0 ने यहाँ पे 0t ले लेते, तो मतलब ये हमारी किसकी वैल्यू होती, b की, और जिसमें t का स्क्वायर था ये a की वैल्यू, जिसमें कोई स्क्वायर नहीं था ये किसकी वैल्यू थी बेटा, c की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी, c की। ठीक है, अब इस फार्मूले में रखिए आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो देखिए b की वैल्यू -15, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो b की वैल्यू कितनी दी है बेटा, c की वैल्यू कितनी दी है, -15, और b की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -0, a की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर जब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे बेटा, c की वैल्यू -15, कितनी लिखिए, c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1। तो ये बेटा क्या आ गए, इसके बीच में संबंध और सत्यता की इसकी जांच करने के लिए हमको शून्यांकों का योगफल बेटा और शून्यांकों का गुणनफल निकालना होता है। तो बेटा समझ में आ गया होगा। पेपर में सिर्फ आपको इतना करना है, ये इतना करना पड़ेगा आपको, सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते बेटा। अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब इसको क्या कर देते